आईपीएल बना युद्ध का मैदान। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूं भाई। बिल्कुल सही बोल रहा हूं। इस बार आईपीएल ना पूरी तरह से युद्ध का मैदान हो चुका है। पहले क्या होता था भाई, फैंस बाहर भिड़ते थे। आप खबर सुनते होंगे कि इधर के फैंस उधर के फैंस के बीच मारपीट हो गया, सोशल मीडिया पे फैंस भिड़ते थे। लेकिन इस बार क्या है ना, इस बार क्रिकेटर्स आपस में भिड़ रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे भी भिड़ रहे हैं। इवन कुछ एटीट्यूड अपना फील्ड पे ऐसा दिखा रहे हैं कि लग रहा है ना कि क्रिकेट अब जेंटलमैन गेम नहीं रह गया। अब क्रिकेट वाकयुद्ध वाला, ईगो वाला गेम हो चुका है। और भाई जिसका ज्यादा जिस दिन ईगो उस दिन वो चैंपियन, ऐसा कुछ हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस मुद्दे की, जो कि आईपीएल में ना अपना प्लेस ले चुका है। वो ये कि क्रिकेटर्स के बीच अब ईगो की भिड़ंत हो चुकी है। क्या होगा जब दो क्रिकेटर्स फिर से अगले सीजन आईपीएल में टकराएंगे ना, तो जरूर वो ईगो फिर से बाहर आएगा। और सबसे बड़ी बात ना, वो दो टॉप टीमों के प्लेयर्स हैं और उनके बीच इस समय वाक युद्ध, द्वंद्व युद्ध एक तरीके से चल रहा है। और अगले सीजन वो राइवलरी आपको बहुत ही तगड़ी देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं। इस समय क्रिकेटर्स ही छाए हुए हैं सोशल मीडिया पे और एक दूसरे की टीम की ना जम के ट्रोलिंग कर रहे हैं। और जानते हैं वो नई राइवलरी किसके किसके बीच है? वो नई राइवलरी है सीएसके वर्सेज आरसीबी के बीच। इन दोनों के क्रिकेटर्स एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ एमएस धोनी भी मैदान में कूद चुके हैं। और एमएस धोनी जो कि एकदम कैप्टन कूल रहते थे, जब वो खुद मैदान में कूद चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की ट्रोलिंग सीएसके कर रही है और किस तरह का एक तरीके से वाक युद्ध हो रहा है क्रिकेटर्स के बीच में। यह आईपीएल के लिए जरूर अच्छी खबर नहीं है, लेकिन भाई फैंस के लिए ना ये तो बहुत ही मसाले वाली खबर है। और कह सकते हैं अब फैंस नहीं ट्रोल करेंगे, अब क्रिकेटर्स ही एक दूसरे को ट्रोल करेंगे। मतलब टू मच फन होगा। अब आएगा क्रिकेट 2.0 का असली मजा। मतलब आईपीएल अब युद्ध का मैदान बन चुका, अब क्रिकेटर्स ही एक दूसरे से भिड़ेंगे तो असली मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को भी लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या घटनाक्रम घटा है, कौन से क्रिकेटर्स ने किसका मजा लाया। ये क्रिकेट के लिए नहीं सही है, लेकिन आपके उसके लिए जानकारी के लिए होना चाहिए। और अगले सीजन ना इन दोनों टीमों का, आरसीबी और सीएसके का, बड़ा भयंकर राइवलरी नजर आएगा, क्योंकि सोशल मीडिया में पूरा भिड़ंत हो चुका है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैसे स्टार्ट हुआ। सीएसके वर्सेज आरसीबी का मैच था और दोनों ही टीमों के लिए मस्ट विन था। हालांकि सीएसके हार के भी पहुंच सकती थी, थोड़ा मार्जिन छोटा होना चाहिए था। वैसा कुछ सीएसके कर नहीं पाई, सीएसके हार गई। उसके बाद मैटर होता है बड़ा। आरसीबी वालों ने इतना सेलिब्रेट किया जितना ट्रॉफी जीत के भी कोई टीम नहीं करती। और ये लग गया बुरा किसको? सीएसके के टीम्स को, कि भाई इतना तो हम 5 बार ट्रॉफी जीत के सेलिब्रेट नहीं कर किए, जितना मिला के उतना इस टीम ने अकेले सेलिब्रेट कर दिया प्लेऑफ में पहुंचने का। अब वो बुरा तो लगा था। अब कह सकते हैं ना कि भाई कहीं ना कहीं धुआं जब उठ रहा है तो आग तो निकलेगी ही। तो वो है, आग निकला और बहुत ही बुरी तरीके से निकला। तो कह सकते हैं एक तरीके से जली ना वाला बात था। तो आरसीबी के सेलिब्रेशन को देख के सीएसके के जो क्रिकेटर्स हैं, फैंस तो भाई भड़क ही गए थे। एक तो दिल भी टूटा था कि हार गए, प्लेऑफ में नहीं पहुंचे, हम 5 बार ट्रॉफी जीते हैं। लेकिन जो सीएसके के प्लेयर्स हैं ना, उन्होंने भी ट्रोलिंग करना स्टार्ट कर दिया, उससे इतना ज्यादा उनकी जली थी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तुषार देशपांडे, जब आरसीबी बाहर होती है तो उन्होंने एक सीएसके का फैंस ऑफिशियल का पेज है, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया कि भाई सीएसके फैंस अलग ही लेवल के हैं और काफी हंसी वाला वो कर दिया। तो उन्होंने बताया उसमें क्या था। आप अगर समझ रहे हैं, ये बेंगलुरु कैंट लिखा हुआ है, ठीक है, आपको समझ में आया? मेरे बताने से पहले बता दीजिएगा। यहां पर ट्रोलिंग किया गया है किसका? बेंगलुरु का। किसके द्वारा? सीएसके का। कि ये बेंगलुरु कैंट एक स्टेशन है बेंगलुरु में। और अब यहां पे अब आपका कहते हैं ना, समझ का फेर है या नजर का फेर है। तो पढ़ेंगे तो बेंगलुरु कैंट, दुनिया जानती है कैंट है, लेकिन इसको जब ट्रोलर्स के नजर से पढ़ेंगे ना तो ये हो गया बेंगलुरु कांट। मतलब भाई तेरे से नहीं होगा, बेंगलुरु वालों तुमसे नहीं होने वाला। हम 5 बार जीते हैं, तुमसे एक बार भी नहीं होगा, क्यों इतना उछल रहे हो? तो ये बहुत भयंकर मतलब ट्रोल किया गया है आरसीबी को और क्रिकेटर्स मैदान में पूरी तरह से उतर चुके हैं। तो ये तो तुषार देशपांडे का था। अब बात करते हैं अंबाती रायडू का। अंबाती रायडू ने क्या किया भाई? अंबाती रायडू सीएसके से खेल चुके हैं, लास्ट टीम उनकी सीएसके ही रही है जहां से उन्होंने संन्यास लिया हुआ है। तो उन्होंने बोला
सम टाइम से जेंटल रिमाइंडर इज रिक्वायर्ड। और उन्होंने पोस्ट किया जब 5वीं बार सीएसके ट्रॉफी जीती थी ना, तब का सेलिब्रेशन एक बस में ऐसे 5-5 करते हुए। तो बोल रहे भाई तुम इतना सेलिब्रेट करके हमें हरा के प्लेऑफ में पहुंच के तुम इतना सेलिब्रेट करके क्या करोगे, हम 5 बार जीते हैं, कहां है आपकी ट्रॉफी। मतलब इन्होंने भी बड़ा भयंकर लेवल का ट्रॉल किया। और उसके बाद क्या बोला उन्होंने, ये भी सुनिए। इफ यू टॉक अबाउट आरसीबी इट शोज दैट ओनली पैशन एंड सेलिब्रेशन डोंट विन यू ट्रॉफी। मतलब जुनून और जोश और साथ ही साथ सेलिब्रेशन आपको ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं जिताता है। यू डिडंट गेट द आईपीएल ट्रॉफी जस्ट बाय रीचिंग द प्लेऑफ्स, डोंट थिंक यू विल विन द आईपीएल ट्रॉफी जस्ट बाय बीटिंग सीएसके। ये मत समझो कि भाई आप प्लेऑफ जीत गए, प्लेऑफ में पहुंच गए तो आप ट्रॉफी जीत गए, या सीएसके को हरा लिए तो ट्रॉफी जीत गए। इससे आपको ट्रॉफी नहीं मिलने वाला, उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा आगे भी। तो उन्होंने भयंकर लेवल की ट्रोलिंग कर दी। किसने? अंबाती रायडू ने। आप ये भी कमेंट करके बताइएगा क्या वो सही था। उसके बाद अंबाती रायडू ने फिर से बोला, जब आरसीबी बाहर हो गई तो कुछ कई तरह के उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं, आरसीबी को ये करना चाहिए, टीम मैनेजमेंट में दिक्कत है, कुछ प्लेयर्स माइलस्टोन के लिए खेलते हैं। तो उन्होंने सीधे सीधे विराट कोहली को टारगेट किया। हालांकि कोहली माइलस्टोन के लिए कभी नहीं खेलते यार, उन्हें चैलेंज दिया गया स्पिन खेलने को तो वो भी खेल रहे हैं। तो आरसीबी का यहां पे भी इन्होंने ट्रोलिंग किया। तो मतलब सबसे ज्यादा किसी की जली ना तो अंबाती रायडू की। और इस समय आरसीबी फैंस उनको बड़ा ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन एक नई तरह की राइवलरी हो चुकी है। क्रिकेटर्स ही अब दूसरे टीमों को जब ट्रोल करने लगे ना, तो भाई अगले सीजन जब मैच होगा सीएसके वर्सेस आरसीबी का, तो बहुत ही हाइप वाला होगा और असली मजा तब आएगा। तो ये तो रायडू वाला था। उसके अलावा अब बात करते हैं कि जब रायडू ने ये अपने इंस्टा पे स्टोरी लगाया, क्या लगाया था, जस्ट ए काइंड रिमाइंडर फ्रॉम द 5 टाइम्स चैंपियंस, कि 5 बार के चैंपियन से बस एक रिमाइंडर है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे सेलिब्रेशन से। तो दीपक चहर ने सैल्यूट किया ऐसे। मतलब दीपक चहर भी काफी उन्हें दुख हुआ था वो आरसीबी का सेलिब्रेशन देख के। फिर मथिसा पठिराना ने भी इमोजी लगाया हंसने हंसने का। मतलब ये भी आरसीबी पे हंस रहे थे। तो कुल मिला के सीएसके के प्लेयर्स को बड़ा बुरा लगा था उस सेलिब्रेशन से। लेकिन उसमें एक और कारण था। वो क्या था ना, उनको ये भी बुरा लगा था क्या, कि जीतने के बाद एमएस धोनी जाते हैं मैदान पे, भाई थाला धोनी जाते हैं, इतने बड़े लीजेंड, और जाते हैं, आप हाथ मिलाने के लिए आते ही नहीं है उधर से। जबकि होता है कि आप जश्न मनाइए, उसके बाद टीम पहले बाइंड अप होती है, सब लाइनअप होते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसके बाद सेलिब्रेशन होता है। तो भाई ये लोग सेलिब्रेशन में इतना बिजी हो गए कि एमएस धोनी गए वहां पे और उसके बाद उधर से कोई आया ही नहीं था। एमएस धोनी गुस्सा हो गए। एमएस धोनी की भी भाई सेलिब्रेशन देख के गुस्सा होंगे ही, क्योंकि हो सकता था ये लास्ट मैच हो एमएस धोनी का और ये पहुंचना चाहते थे आईपीएल फाइनल, तो एक बड़ी बात होती। तो एमएस धोनी भी गुस्सा हुए, और जल्दी एमएस धोनी गुस्सा नहीं होते हैं। लेकिन एक तरीके से एमएस धोनी ने भी ट्रोल किया आरसीबी को। और वो यहां से देखिए, ये खड़े हैं, थोड़ा देर इंतजार करते हैं, 5-10 सेकेंड, देखते हैं कोई नहीं ध्यान दे रहा है, तो वो गुस्सा होकर निकल जाते हैं। प्लेयर सपोर्ट स्टाफ से आरसीबी के हाथ मिलाते हैं और फिर चले जाते हैं ड्रेसिंग रूम में। तो भाई यहां पे कह सकते हैं कि कैप्टन कूल भी नाराज हो गए थे आरसीबी के सेलिब्रेशन से। और ये देख के ना सीएसके के फैंस भी पूरी तरह से फिर आरसीबी को लताड़ने लगे। हालांकि यहां पे ना अगर ध्यान से देखा जाए तो धोनी की भी गलती थी। धोनी अगर खड़े होते थोड़ी देर और, तो भाई कोई भी आरसीबी का प्लेयर देखता ना, तो कोई माई का लाल नहीं था कि वापस नहीं आता, क्योंकि वहां पे भाई एमएस धोनी खड़े थे। तो कुल मिला के एमएस धोनी ने भी ट्रोल कर दिया आरसीबी को। वो अलग बात है, वहां पे एमएस धोनी भी गलत थे। लेकिन एक नई तरह की राइवलरी हो चुकी है और आईपीएल पूरी तरह से बोल सकते हैं अब एक युद्ध का मैदान हो चुका है। अगले सीजन मैच देखने में मजा आएगा सीएसके वर्सेस आरसीबी, क्योंकि वो अब नया बैटल आएगा। प्लेयर्स एक दूसरे का मजा लेने लगे हैं। अब देखना है आरसीबी के प्लेयर्स का क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सीएसके के क्रिकेटर्स तो मजे लेने लगे हैं। तो कुल मिला के भाई आप भी कमेंट करके बताइएगा क्या ये सही है कि क्रिकेटर्स ही एक दूसरे का मजा लेने लगे। मुझे तो नहीं लगता क्रिकेटर्स एक दूसरे का मजा लें, तो ये ज्यादा सही बात है, क्योंकि भाई क्रिकेट एक जेंटलमैन का गेम माना जाता है। क्या बोलते हैं कि क्रिकेट भाई सभ्य लोगों का गेम है। लेकिन यहां पे असभ्यता अपने चरम पे जा चुकी है। तो थोड़ा सा क्रिकेट के लिए दिक्कत है, लेकिन फैंस के लिए इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट है और मजा ही मजा है। और भाई अब मजा लेना भी चाहिए, ठीक है। तो क्रिकेट के लिए तो दिक्कत है। हमें क्या चाहिए, क्रिकेटर्स का बिहेवियर। ये मत सोचिएगा कि कोहली का मैंने यहाँ पे प्रशंसा किया है। जैसे कोहली बीच बीच में ट्वीट करते रहते हैं या इंस्टा पे स्टोरी लगाते रहते हैं। जैसे ये राशिद खान ने कैच लिया, स्टोरी लगा दिया, रिद्धिमान साहा रन बनाए, उनका स्टोरी लगा दिया। तो हमें चाहिए कि प्लेयर्स एक दूसरे का समर्थन करें, एक दूसरे में प्यार बांटें। लेकिन कुछ अलग ही माहौल बन चुका है
है सीएसके वर्सेज आरसीबी मैच देखकर। अब प्लेयर्स ही एक दूसरे को इतना तगड़ा ट्रॉल कर रहे हैं कि अब आईपीएल एक युद्ध का मैदान बन चुका है। अगले सीजन असली मजा आएगा आरसीबी वर्सेस सीएसके का राइवलरी देखने में, क्योंकि फैंस के बीच भी भयंकर झड़प हुई है और सीएसके के प्लेयर्स तो अपनी पूरी नाराजगी दिखा चुके हैं, इवन एमएस धोनी ट्रॉल कर चुके हैं। तो अब देखना है आरसीबी के फैंस का क्या रिस्पॉन्स होगा, आरसीबी के प्लेयर्स का क्या रिस्पांस होगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये स्पेशल वीडियो कैसा लगा और क्या ये नया राइवलरी सही है और इसमें किसकी गलती है। क्या आरसीबी के क्रिकेटर्स भी कुछ अपनी तरफ से वो दिखाएंगे, कुछ इनिशिएटिव लेंगे ट्रॉल करने का। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और किसका ट्रॉल आपको सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस करना है और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना है। धन्यवाद।